बैठ जाएं, बैठ जाएं। कहे कबीर दीवाना, सब देव के साधना में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आपको प्रणाम करता हूँ। जो कुंडलनी ध्यान है ओशो का, उसी को आज भी हम लोग करेंगे। 4 चरण हैं, तो मुख्य जो है हम 3 चरण एक साथ करते हैं 15-15 मिनट के। चौथे चरण को ओशो के जब करवाते थे तो मोस्टली 15 मिनट का ही ध्यान का चरण होता है, लेकिन हम लोग समाधि की यात्रा पर हैं, समाधि का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, ध्यान और समाधि का। तो चौथे चरण को आपकी मर्जी के ऊपर है, जितना समय मिले आपको उतना ही ध्यान में डूबिए। लेकिन एक सुझाव है कि 40 मिनट्स कम से कम तो रखिए 40 से, और उसे रिकमेंड करते हैं कि 40 से बढ़ा करके इसे आप 1.25 घंटे करिए, तब गहराई आएगी। बट शुरुआत 40 मिनट सफिशिएंट है। 40 मिनट से कम पे आपको उसकी झलक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मन जो है ना, वो 40 मिनट तो एक जो इसकी भाग दौड़ है ना, वो 40 मिनट समय लगता है। 40 मिनट के बाद तब फिर जब देह और मन स्थिर होते हैं, तब चैतन्य की गहराई में आप प्रवेश करते हैं। तो शुरू के 3 चरण हैं 15-15 मिनट के। पहला चरण है खड़े होकर के शरीर को कपाना है। अगर आपको शरीर में कोई दिक्कत है तो ये कंपन बैठ करके भी किया जा सकता है, लेकिन मूल्यवान है कंपन। कंपन ऊर्जा को जगाने का बड़ा अद्भुत आयाम है, और ये चाहे न चाहे हम ये अनकॉन्शियस में भी हम लोग करते हैं। देखिए, जब आपको भय हो जाता है ना, जब भय लगता है तो क्या करते हैं, भय में जितनी ऊर्जा है आपके पास वो कम पड़ जाती है। तो अब जैसे स्टोर हाउस है, वहां से ऊर्जा जगाने के लिए, ऊर्जा बुलाने के लिए शरीर कपता है। हमारे अंदर ऊर्जा के अनंत स्रोत हैं। अमूमन जितना हम काम कर रहे हैं ना, जो भी जितनी ऊर्जा है वो पहले तल की, ऐसे 2 तल और हैं, और तीसरा तल तो अथाह है, वो सागर से जुड़ जाता है। तो पहले तल की ऊर्जा जब खत्म हो जाती है, अमूमन देखा होगा आपको, जब भय लगता है, भय हो तो भय में आप कप जाते हैं। तो एक तरीका है, वो कंपन से वो दूसरे तल का, दूसरे दरवाजे को खटखटाते हैं हम, कि दूसरे तल से अब ऊर्जा इतने से काम नहीं करेगी। या कोई आपको बहुत विपत्ति आ जाए, कोई आ जाए, तब भी आप इस ऊर्जा के द्वार को खोलते हैं, और तब फिर वो द्वार खुलता है तो फिर से आपको नई ऊर्जा मिल जाती है। आपको पता ही नहीं, कभी देखा होगा ना कि आप पूरे थके हो, एकदम कोई चुनौती आ गई, कोई विपत्ति आ गई, तो फिर से आपको इतनी ऊर्जा मिल जाती है, आपको पता ही नहीं। बात वही है कि वो दूसरे तल की ऊर्जा का द्वार खुल जाता है। और तीसरे द्वार की जब खुलती है, तब आप सागर से आपका जब परिचय होता है, तब आप लगते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल हम सागर से, महासागर से जुड़े, ऊर्जा की कोई नहीं। गुरु को देखो ना, सदगुरुओं को, ओशो को देखो, कितना दिन रात काम करते रहते थे, क्योंकि सागर से जिनकी ऊर्जा जुड़ गई तो बस वो लेना है देना है। वो जस्ट लाइक बैम्बू, हालो बैम्बू, जैसे खाली बांस की पोंगरी होती है, खाली हो जाते हैं, बस उधर से सागर से ऊर्जा लेते हैं, उड़ेलते जाते हैं, वो खाली हो जाते हैं। तो तीसरे तल की ऊर्जा में, तीसरे तल का जो है वो सीधे सागर से,
सागरीय ऊर्जा, ऊर्जा ही हो जाते हैं। और उसी में ओंकार में भी, चाहे उसे ओंकार की तरह जानिए, चाहे ऊर्जा की तरह जानिए, चाहे प्रकाश की तरह जानिए, चैतन्य की तरह सीधे, तो ऊर्जा स्वरूप तो वो तीसरे तल पे आता है। कभी कभी किसी संत, बुद्ध, महापुरुष की ऊर्जा वो तीसरे से जुड़ते हैं वो लोग। तो ये ऊर्जा कंपन के माध्यम से हम लोग इसका उल्टा भी करते हैं कि अगर हम कपाएं तो ऊर्जा का वो द्वार खुल जाता है। तो पहले चरण में हम ऊर्जा को कपाएंगे। और ध्यान रखिए, अपने शरीर को खूब खूब ख्याल रखिएगा और कंपन को उठने दीजिए। शरीर को ढीला रखिए तो जैसे लहर नहीं उठती, इस तरह से लहर उठेगी आपका कंपन। जब लहर उठे लगे कि हाँ और कंपन होना है, तो और थोड़ा सा फास्ट कर दीजिएगा। फिर धीरे धीरे देखते रहिए, वो लहर की तरह उठेगी। अगर आप शरीर को देखते रहेंगे तो आपका लगेगा कि मूलाधार से, नीचे से, पैरों से ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है। तो बट जस्ट कोऑपरेट, उसको कंपन को और कोऑपरेट करिए। 15 मिनट अगर आपने कंपन ठीक से किया तो ऊर्जा फिर ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। और जब ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाए तो दूसरे चरण में इसका और विस्तार दे देंगे और पूरे भाव से नृत्य करेंगे, झूमेंगे वृक्षों की तरह, ताकि ऊर्जा रोम रोम में फैल जाए। और फिर तीसरे चरण में ये दोनों क्रियाएं रुक जाएंगी शरीर की, बैठ करके बस श्रवण में। अब इस ऊर्जा को और ऊपर की तरफ, सहस्रार की तरफ ले जाएंगे। तो जैसे नाम इसका है कुंडलनी, तो कुंडलनी का मतलब है कि अब ये ऊर्जा जग गई है। अब मेरुदंड से ऊर्जा सहस्रार की तरफ जा रही है। एक संगीत के साथ ये भाव करेंगे कि ये ऊर्जा ऊपर की तरफ, और ये संगीत आपको सहयोगी करेगा। संगीत का श्रवण करेंगे और भाव भी करेंगे कि जैसे मेरुदंड से ऊर्जा सहस्रार की तरफ जा रही है। और फिर सब छोड़ देंगे, बस रिलैक्स और ध्यान और समाधि में डूबेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के पहला प्रयोग, दोनों प्रयोग खड़े होके करेंगे, फिर बैठ करके। शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। पूरी प्रफुल्लता
सिंपल, गंभीर नहीं होना है। ये गंभीरता आपके कंपन को रोक देगी, बाधा पहुंचाएगी। मुस्कुराते हुए बस कंपन। हाँ, ये अवसर है, बस 10 मिनट और ऊर्जा को जगा लेने का। शरीर का रोआ रोआ कब जाने दे। बहुत ही सुंदर।
बहुत ही सुंदर। तीन चार मिनट और बचे हैं। सब कुछ लगा दे, पूरी ऊर्जा को दांव पे कंपन ही हो जाए। फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। और बचे हैं। अंतिम 1 मिनट पूरी ऊर्जा को कबूलाने के। बहुत ही सुंदर ऊर्जा पूरी जग गई है। दूसरे चरण में प्रवेश करें पूरे भाव के साथ। ये इस ऊर्जा को रोम रोम में फैल जाने दें। संगीत की लय के साथ झूमें वृक्षों की तरह।
धीरे से प्रकाश बुझा दें, आराम से बैठ जाएं, पूरा अंधेरा कर लें। यूज योर आई फोल्ड, अपने आँख की पट्टी लगा लें, ईयर प्लग न लगाएं। एक सरल मुद्रा, मेरुदंड सीधा हो, बाहर की सारी क्रिया रुक गई, मात्र श्रवण, बस संगीत को सुने। रोआ रोआ कान बन जाए, सारा ध्यान मेरुदंड पर लाएं। ये संगीत भी आपके मेरुदंड में प्रवेश कर रहा है। मेरुदंड से एक ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है। मूलाधार से सहस्रार की तरफ ऊर्जा सिर का सबसे ऊपरी भाग सहस्रार पर ये ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा कहो, आनंद की ऊर्जा कहो, चैतन्य की ऊर्जा कहो, मेरुदंड से होती हुई ये ऊर्जा सहस्रार पर पहुंच रही है। सोई हुई कुंडली जग गई, और पिया से मिलने सहस्रार पर
सिर का सबसे ऊपरी भाग प्रकाश ऊर्जा से भर गया। प्रकाश ही प्रकाश। ये सहस्रार से इस प्रकाश की अतिरेक में फिर से बारिश हो रही है और बारिश में आपका रोआ रोआ प्रकाश की ऊर्जा से भीग रहा है। ये बारिश नीचे की तरफ उतरती जा रही है। रोआ रोआ प्रकाश से भरता जा रहा है शरीर का रोआ रोआ। प्रकाश ही प्रकाश। आकार विलीन होता जा रहा है। ये देह मिटती जा रही है। प्रकाश का अतिरेक आप मानो प्रकाश के पुंज हो गए। आप प्रकाश स्वरूप हैं। और जाके इस अतिरेक में सारे आकार विदा हो गए। देह, विचार, भावनाएं एक शून्यता का अनुभव। Watch it. आकार से निराकार की ओर चेतना मुड़ गई। सारे आकार विदा हो गए। निराकार, फुल ऑफ डिवाइन लाइट, प्रकाश से ओतप्रोत। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कहाँ है इसकी सीमा? फैला हुआ आकाश, पूरे आकाश में झिलमिल झलकत नूर।
ये प्रकाश नाचता हुआ है, गुनगुनाता हुआ भी है, चैतन्य से ओतप्रोत है। Listen the sound of Omkar. Watch the light of Omkar. ये आकाश नाद से, प्रकाश से, चैतन्य से भरपूर है। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। अपने ईयर प्लग लगा करके जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, नाद के रूप में, प्रकाश के रूप में, चैतन्य के रूप में, उसी के साथ एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं। समाधि में प्रवेश करें।